सुल्तान अलाउद्दीन ने खुफिया दस्तावेज बनवाए थे, उसे एक संदूक में बंद कर दिया था। उस दस्तावेज में तमाम जासूसों के नाम हैं जो मंगोलों की फ़ौज में शरायत कर चुके हैं। गुंदूज कहता है कि मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि वक्त आने पर तुम लोगों का हिसाब कैसे लेना है। हाइमा खातून और आरिफ साहब गुंदूज को रोक देते हैं और फिर उसके बाद उमर साहब सराय वापस चले जाते हैं अपने सिपाहियों के साथ। उधर सफ़ेद दाढ़ी वाले बुजुर्ग कहते हैं कि मंगोल कमांडर महल में संदूक को लेने आएगा। उस संदूक को तुमको वहाँ से निकालना है अर्तुगरुल साहब। अर्तुगरुल साहब कहते हैं कि मैं मसूलात के मुतल्लिक़ अमीर बहाउद्दीन से मिलने जा रहा हूँ। मैं पूरी कोशिश करूँगा वो संदूक हासिल करने की। सफ़ेद दाढ़ी वाले कहते हैं कि ये आपकी जिम्मेदारी नहीं, आपके जवानों की है। आप हमारे लिए अहम हैं। अर्तुगरुल साहब कहते हैं कि अहम मैं नहीं, अहम वो संदूक है जिस पे हमारे जासूसों की जानकारी छुपी हुई है। और सफ़ेद दाढ़ी वाले बताते हैं कि महल में हमारा एक जासूस है जो पहले आपके सबसे बड़े दुश्मनों में से था, लेकिन अब वो हमारा आदमी है। उस्मान अलबिलके खातून से कहता है, बहुत अफसोस हुआ आपके झूठ पर। हाइमा खातून कहती हैं कि गुंदूज सिपाही खैमे में जाओ। और उधर दूसरी तरफ नूरगुल बाबर अर्तुगरुल के निशानात ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन उन्हें अर्तुगरुल साहब का कोई पता नहीं मिलता। इतने में एक सिपाही नूरगुल साहब को इत्तला देता है कि मैंने जख्मियों को सब सिपाहियों को कबीले वापस भेज दिया है। नूरगुल साहब कहते हैं कि चलो तलाश जारी रखो, हम भाई को ढूंढे बिना वापस नहीं जा सकते। इतने में एक सलेबी जासूस उस मरीज के खैमे में घुस जाता है, जिसे उस्मान बचा के लाता है और उसकी दवा में जहर मिला देता है। और हाइमा खातून और आरिफ साहब गुंदूज को समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वहाँ से गुंदूज नाराज़ होकर चला जाता है। आरिफ साहब कहते हैं कि यहाँ ज़रूरी ये नहीं कि सही कौन है, ज़रूरी ये है कि इक़दाम कैसे उठाने हैं। और वहीं उस्मान गुंदूज को समझाने की कोशिश करता है, तो उस्मान कहता है कि तुम मुझे समझाओगे। उस्मान कहता है कि आपकी गलतियों की वजह से हम सब कुछ बर्बाद नहीं कर सकते भाई। उस्मान कहता है कि अभी हमारी तलवारें म्यान में ही रहेंगी जब तक हो सकता है, बात से सिलसिला कायम रखो, और ऐसा अगर नहीं हुआ तो फिर हमारी तलवारें बोलेंगी। पहले हमें उनको बातों से कायल करने की कोशिश करने की ज़रूरत है। और उमर साहब गुस्से की हालत में सराय वापस आ जाते हैं। वो कहते हैं कि मेरा मर्ज वापस आ गया, लेकिन ये जल्दी सही हो जाएगा। मैं उनको उनकी औकात याद दिला दूँगा, उनको उनके हद तक ले आऊँगा। अलबिलके खातून कहती हैं कि हम अल्लाह के हुक्म से सारे महसूलात इकट्ठे करेंगे बाबा, और हम इंसाफ करेंगे, और ज़रूरत पड़ी तो सबको हम घुटनों पर ले आएंगे अगर ज़रूरत पड़ी तो। उमर साहब कहते हैं कि जल्द से जल्द ये हुक्म नाफिज होना चाहिए, इसमें कोई कोताही नहीं होनी चाहिए बेटी। अलबिलके खातून कहती हैं कि हम सबसे टैक्स इकट्ठा करेंगे, चाहे हमको ज़बरदस्ती क्यों ना करनी पड़े। बाबर कहता है कि ऐसी कोई जगह बाकी नहीं जहाँ हमने भाई को अच्छी तरह से ना ढूंढा हो, लेकिन उनका कोई नामो निशान नहीं। नूरगुल कहता है कि इससे पहले उन्हें कुछ हो जाए हमें उन्हें ढूंढना होगा। तभी वाक़ई बताता है कि उमर साहब की तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन अलबत्ता फ़िक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो जल्दी ठीक हो जाएंगे। और अलबिलके खातून अपना टैक्स इकट्ठा करने के काम में लग जाती हैं। वो अपने सिपाहियों से कहती हैं कि ना ही आरिफ साहब ना ही अर्तुगरुल के बेटे गुंदूज पे भरोसा किया जा सकता है। ये सराय और ये ज़मीन अर्तुगरुल साहब की है, इसीलिए हमें फूंक फूंक कर कदम रखने हैं। या कल आरिफ साहब हमारे लिए आके ये काम आसान करेंगे, या हमें खुद पता करना है कि ये काम कैसे करना है। और इन सब की बातें वो जासूस घंटी वाला सुनता रहता है। और इतने में नूरगुल साहब के पास अर्तुगरुल साहब आ जाते हैं और कहते हैं, तुम मुझे ढूंढ भी ना सके मेरे जवानों, और मैंने तुम्हें ढूंढ लिया था हम। और बाबर कहता है, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, भाई आ गए, देखो भाई आ गए। भाई के साथ कुछ पेश नहीं आया, वो जिंदा सलामत है माशाल्लाह। और वो लोग सोने की कमान और चांदी के तीर देखकर हैरान हो जाते हैं। अर्तुगरुल साहब कहते हैं, बाबर तुम्हें वक्त आने पर पता चल जाएगा। अर्तुगरुल साहब कहते हैं कि अब हमें ज़रूरी एक मकसद पूरा करना है। नूरगुल कहता है, कैसा मकसद भाई? अर्तुगरुल साहब कहते हैं, चलो। और अर्तुगरुल साहब नूरगुल बाबर सब सिपाहियों के साथ वहाँ से चले जाते हैं। और दूसरी तरफ वो घंटी बजाने वाला अलबिलके खातून के करीब आने की कोशिश करता है, और वो उन लोगों को जासूसी का झांसा देकर उन्हें अपने जाल में फंसा लेता है और उन्हें छोटी मोटी जानकारियाँ देने लगता है। अलबिलके खातून कहती हैं कि तुम हमें कुछ बताओ। वो कहता है, अगर मैंने आपको कुछ बताया तो वो लोग शायद मुझे ज़िंदा ना छोड़ें। तो वो कहता है, कौन? अर्तुगरुल भाई? घंटी बजाने वाला कहता है, नहीं, शायद उसका बेटा गुंदूज। बस वो ये कह के चला जाता है कि आप मेरी बातें याद रखें, इस गरीब घंटी बजाने वाले की बातें याद रखें। और अलबिलके खातून उसे सोने का सिक्का देती हैं, और वो एक सिक्का ले लेता है और उनके लिए जासूसी करने के लिए यहाँ कर देता है। अलबिलके खातून कहती हैं, तो मुझे जितनी मज़ीद मालूमात दोगे मैं तुम्हें उतना ही सोना दूंगी।
उसका सिपाही कहता है कि मैंने तो आपसे कहा था कि हम इन लोगों पर भरोसा नहीं कर सकते। अर्तुगरुल ने अपनी सल्तनत यहाँ पर कायम कर रखी है। मैंने आपसे कहा था उसको सल्जोग रियासत की कोई परवाह नहीं। और दूसरी तरफ उसका एक कमांडर आ जाता है जिसने उस मरीज के दवा में जहर मिलाया था। वो कहता है, इशारे से बताता है, हाँ मैंने जहर मिला दिया। और फिर गार में अर्तुगरुल साहब बात करते हैं तो बाबर कहता है कि भाई महल में उस संदूक इतना अहम क्यों है। अर्तुगरुल साहब कहते हैं कि बात सिर्फ संदूक बचाने की नहीं बाबर, ये हमारी कौम और रियासत और हमारे ओगोज वक़्फ़ से लेकर क़यामत तक की ज़मानत है। फ़िलहाल तुम लोगों को इतना ही पता हो तो काफ़ी है। नूरगुल साहब कहते हैं कि भाई हम संदूक को कैसे तलाश कर पाएंगे भाई। अर्तुगरुल साहब बताते हैं कि संदूक एक खुफिया कमरे में है जिसका रास्ता वहाँ से जाता है। जब मैं बहाउद्दीन के साथ मसरूफ़ होऊंगा तुम वहाँ पर पहुँच जाना और उस कमरे में से संदूक को हासिल कर लेना। वहाँ तुम्हें एक शख्स मिलेगा, एक ऐसा शख्स जो पहले कभी हमारा दुश्मन था लेकिन अब वो हमारे लिए काम करता है। बाबर कहता है, वो कौन हो सकता है भाई। और इधर हाइमा खातून अपने खैमे में साउची से कहती हैं, दादी की जान देखो ये दादी से कैसे मदद करता है दादी की। और वो पूछते हैं कि दादी जान क्या आप इन कबीले वालों को जानती थी। वो हाइमा खातून कहती हैं, हाँ बेटा मैं इन्हें जानती थी, ये कभी मशहूर कबीला हुआ करता था लेकिन अब ये मंगोलों के जेर असर आ गया है। और गुंदूज़ फिर कहता है कि हम उनको बाबा के ख़िलाफ़ हुकूम अर्जी करते देखते रहेंगे। हाइमा खातून कहती हैं, गुंदूज़ बस बहुत हो गया। तुम कहते हो कि मैं अपने कबीले को बचाने की कोशिश कर रहा था लेकिन तुमने ये नहीं सोचा इस मसले के दो नतीजे हो सकते हैं। हाइमा खातून कहती हैं, ये रात के खाने का वक्त है लेकिन ये उस्मान कहाँ चला गया। कबीले से निकलकर उस्मान सीधे सराय चला जाता है इल्बिल खातून से मिलने। वहाँ उसके दो सिपाही उसे मिलने नहीं देते हैं तो उनसे उसकी झड़प हो जाती है। ये सुन के इल्बिल खातून बाहर आती हैं और कहती हैं, तुम एक बच्चे पे तलवार तान रहे हो, उस्मान तुम अंदर आओ। वो कहती हैं, हाँ उस्मान मैं सुन रही हूँ, बोलो तुम्हें क्या कहना है। उस्मान कहता है, पहले आप अपने ज़मीर की आवाज़ सुनो। इल्बिल खातून कहती हैं, इसका क्या मतलब। आपने मेरी जान बचाई लेकिन आपको ये सब क्यों करना पड़ा। इससे अच्छा तो आप हमें वहाँ से नहीं लाती। आप अपने बाबा के साथ मिलकर हमारे साथ धोखा कर रही हैं। इल्बिल खातून कहती हैं, ये किस तरीके की गुफ्तगू है उस्मान, मैं तुम्हें अपने भाई की तरह समझती हैं। उस्मान कहता है, अगर भाई की तरह समझती तो हमसे झूठ बोलती। हाँ मेरे भाई ने गुस्से पे काबू नहीं रखा लेकिन आपने भी हम अपने झूठ से हमारे दिल को ठेस पहुंचाई। क्योंकि मुझे आप बचाकर घोड़े पे मेरे कबीले में वापस लाए इसलिए मेरे बाबा आपकी ज़िंदगी को अपनी ज़िंदगी से ज़्यादा मुअत्तर समझते हैं। और बाबर कहता है कि भाई अगर ये सल्जोग सल्तनत नहीं रही तो हम क्या करेंगे। अर्तुगरुल साहब कहते हैं कि तुर्क भूखे रह सकते हैं, प्यासे रह सकते हैं लेकिन अपनी रियासत के बगैर नहीं रह सकते। और अर्तुगरुल साहब मुस्कुराते हैं और कहते हैं, हम ईमान और इंसाफ से दुनिया पर हुकूमत करेंगे, हम अपनी सल्तनत कायम करेंगे बाबर। हम सोगोद में अपनी खुद मुख्तार हुकूमत बनाएंगे क्योंकि ये हुकूमत सल्जोग हुकूमत नहीं बल्कि मंगोलों के कब्ज़े में है जो इस सरदारों ने अपने भेड़िए कौओं ने दावत उड़ाने के लिए रखी हुई है। क्योंकि सुल्तान ने अनातोलिया मंगोलों को प्लेट में रख के सौंप दिया। हम उन शहीदों के बेटे हैं जिन्होंने अनातोलिया को अपना वतन बनाया था। पहले हम अपने शहीदों को याद करेंगे, फिर अपने बच्चों के बारे में सोचेंगे, फिर अपने मुस्तकबिल पर गौर करेंगे। और अर्तुगरुल साहब महल में पहुंच जाते हैं जहां पर मंगोल सिपाही उनको रोक लेते हैं। वो कहते हैं कि मुझे बहाउद्दीन से मिलना है। वो कहते हैं कि आप अपनी मर्ज़ी से यूँ दाखिल नहीं हो सकते, अपनी तलवारें हमें दे दो। और अर्तुगरुल साहब नूरगुल और बाबर अपनी तलवारें सिपाहियों को दे देते हैं और अर्तुगरुल साहब अमीर बहाउद्दीन के कमरे में दाखिल हो जाते हैं। अमीर बहाउद्दीन पूछते हैं कि मंगोल का गश्त करने वाला दस्ता तुम्हारे कबीले आया था। अर्तुगरुल साहब कहते हैं, आया था। तो अमीर बहाउद्दीन कहता है, फिर तुमने उसके साथ क्या किया, उसका हाथ काट दिया। और बाकी सिपाही कहाँ हैं, वो अभी तक नहीं पहुँचे। अर्तुगरुल साहब कहते हैं, जब वो यहाँ पहुँच जाए फिर उनसे पूछ लेना, कोई मेरे मेहमान की मेरे दस्तरखान पे बेइज्जती करेगा तो मैं उसके साथ ऐसा ही सलूक करता हूँ। और दूसरी तरफ नूरगुल बाबर खुफिया संदूक को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। और उस दूसरी तरफ सोबक बाज़ार में ख़रीद फरोख्त के दौरान वो दरागोस साजिश कर देता है और ख़रीदने वालों में बेचने वालों में झगड़ा पैदा कर देता है। और वहीं दूसरी तरफ ईराना की तरफ से कुद्दूस के लिए एक पैगाम आता है। वो कहता है कि वो कल मुझसे मिलना चाहती है। और आरिफ साहब सबसे ये कहते हैं कि ठीक है अर्तुगरुल साहब आ जाएं फिर उनसे बात करना, अभी फ़िलहाल ये मसले को ऐसे ही रहने दो। और आरिफ साहब सब झगड़े को शांत कर देते हैं। और सराय का निगरान कहता है कि आरिफ साहब ये सब कुछ अगर जल्दी सही नहीं हुआ तो मसला खड़ा हो जाएगा। और वहीं दूसरी तरफ नूरगुल और बाबर को वो खुफिया रास्ता मिल जाता है लेकिन वहाँ मंगोल सिपाही आ जाते हैं और उनका झगड़ा होने लगता है।
और वहीं पे नूरगुल साहब और बाबर सारे सिपाहियों को मार देते हैं। वहीं उनका जासूस मॉर्गन आ जाता है, जो कभी मंगोलों के लिए काम करता था, और वो नूरगुल से कहता है कि संदूक बहाउद्दीन ने हासिल कर लिया है और वो आज उस मंगोल कमांडर को देने वाला है। अर्तुगरुल साहब कहते हैं कि मैंने वही किया जो मेरी रिवायत चाहती है। जान लो कि मैं मौत से बिल्कुल नहीं डरता, और अब मैं मौसूलात के मसले पर सुल्तान से मशावरत करना चाहूँगा। मैंने सोगोद में 10 साल से एक निज़ाम कायम किया हुआ है, मैं उसे ऐसे नहीं बिगड़ने दूँगा। अर्तुगरुल साहब कहते हैं कि मैं सुल्तान से बात करना चाहता हूँ। बहाउद्दीन कहता है कि यहाँ मंगोलों के अलावा कोई नहीं है, और वो कहता है कि जहाँ तक सुल्तान की बात है, उसने उमरलो के सरदार उमर साहब को मसूलात इकट्ठे करने का निगरान बनाया है। अर्तुगरुल साहब कहते हैं क्या मतलब? बहाउद्दीन कहता है कि आज से तुम मसूलात वसूल नहीं करोगे, उमर साहब करेंगे। इसके बाद वो अपने कबीले के साथ सोगोत आबाद होंगे। ये हमारे सुल्तान का हुक्म है। और वो जासूस नूरगुल साहब से कहता है कि जल्दी से तुम अर्तुगरुल साहब को बता दो, वो आज संदूक उसको देने वाला है। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो हमारा चैनल लाइक करो, सब्सक्राइब करो और घंटे वाले बटन को दबाओ, ताकि सबसे पहले सारी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहें। ओके दोस्तों, बाय। बहुत जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।